अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन, खानक़ाए महबूब औलिया में आने वाला तमाम मुरीद मुतक़ीद, हमारा यहाँ आना बैठना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है और आपको बुलाना इताअत रसूल की तरफ, ताकि अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी मकसद के तहत ये महफिल सजाई जाती है। इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस है ये चलते रहेंगे। आज का मेरा उन्वान है इखलास, यानी इखलास का क्या है। और क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद है, गुज़िश्ता आने वाला इतवार और एक जलसा होगा, उसके बाद एक महीने तक हमारा ये खानक़ाह का हफ्तेवारी इज्तिमा बंद रहेगा। इसलिए आज मैंने ये उन्वान को चुना कि इखलास क्या है, ताकि रमज़ान मुबारक की आमद भी है तो फिर अमल में किस तरह का इखलास होना चाहिए और हमारे अंदर तब्दीली किस तरह की आनी चाहिए। याद रखें, मुसलमान अहले ईमान का मकसद ख़ास तौर पर जो अल्लाह पर ईमान लाले, उनकी नज़र में जहाँ अल्लाह ताला ने अहले ईमान को बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई है, वहीं पर अल्लाह ताला ने अहले ईमान को शिर्क से महफूज किया। यानी बंदा दरख्तों से, पत्थरों से, चांद सूरज तारों से दूर होकर एक अल्लाह ताला की वाहिद इबादत करता है। और शिर्क फिर ज़ात यानी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करता। शिर्क फिर सिफ़ात यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात में, जिस तरह उसकी ज़ात खुद से एक है, तन्हा है, वाजिबुल वजूद है, इसी तरह उसकी सिफ़ात भी खुद की है, किसी ने उसको दी नहीं। तो जैसे उसकी सिफ़ात कि वो रहीम है, वो रहमान है, वो जब्बार, ये उसकी सिफ़त है। और अल्लाह रहीम है तो खुद से है, मुस्तफ़ा करीम रहीम है तो अल्लाह की अता से है। तो शिर्क फिल ज़ात यानी अल्लाह वाजिबुल वजूद है, उसका कोई बनाने वाला नहीं। तो इसमें भी मुसलमान जो है किसी को शरीक नहीं करते। अगर खुद से है तो अल्लाह की ज़ात मुबारक है। इसको कहते हैं शिर्क फिल ज़ात, यानी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना। और एक होता है शिर्क सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला की
सिफत में भी हम किसी को शरीक नहीं करते। इसी तरह जहां शिर्क ज़ात और शिर्क फिल सिफात से अल्लाह हमें महफूज रखता है ईमान वालों को, वहीं पर अल्लाह ताला ने शिर्क फिल इबादत से महफूज रहने का भी हुक्म अता फरमाया, यानी उसकी इबादत में भी किसी को शरीक ना किया जाए। और जो अल्लाह के अलावा यानी सिर्फ एक ज़ात को तो बच रहा है, शिर्क व सिफात से तो बच रहा है, लेकिन जो है वो सिर्फ इबादत से नहीं बच रहा, यानी अमल कर रहा है, नीयत जो है सेठ को खुश करने की है, अमल कर रहा है, नीयत रिश्तेदारों को खुश करने की है, अमल कर रहा है इस नीयत के साथ कि लोग मुझको नेक कहे, इबादत गुजार कहे, अच्छा आदमी कहे, नमाजी कहे, रोजेदार कहे। अमल तो कर रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है, रोजा तो रख रहा है, लेकिन नीयत उसकी ये है कि लोग उसकी इज्जत करें। सखावत तो कर रहा है, लेकिन नीयत उसकी ये है कि लोग उसको सखी कहकर पुकारे। खैर खैरात कर रहा है, लेकिन नीयत क्या है? इसको कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करने के लिए इबादत करना, और जो ऐसा करता है वो शिर्क फिल इबादत का मुर्तकिब होता है, और उससे रियाकारी जाहिर हो रही है, और उससे जो है शिर्क असगर का इजहार हो रहा है। तो आज यही बात आपको और मुझको समझना है कि इखलास की क्या अहमियत है और इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मिशकात शरीफ में भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में भी हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर कामिल मोमिन बनना चाहते हो और ईमान का मुकम्मल मजा उठाना चाहते हो, यानी ईमान की मिठास पाना चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह उसके रसूल के लिए दुश्मनी रखो। जो अमल करना है अल्लाह के लिए करो। इसका मतलब इस हदीस का यह है अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी रखो। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में भी है, मिशकात शरीफ दिगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को रिवायत फरमाया है। इस हदीस का मतलब क्या है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए रखो, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो। तो इसका मतलब यही है कि जहां इस्लाम ने आपको शिर्क फिज़ा शिर्क सिफात से महफूज रखा है, वहीं पर जब इस बात को समझने के बाद आपको ये बताना और समझाना चाहता है इस्लाम कि तुम्हारे नजर में सबसे बड़ी दौलत चांदी सोना हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मारिफत होना चाहिए। इसलिए जो इस अहले ईमान जो इस बात को समझ गया कि असल मकसद अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह ताला की पहचान है, अल्लाह ताला की रज़ा है, तो आप उठा कर देख ले, फिर उन्होंने ना सोने को अहमियत दी, ना चांदी को अहमियत दी, ना दौलत को अहमियत दी, बल्कि सबसे काम जब भी सारी जिंदगी का करे अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहे। ये बात आपको जो है समझने के लिए मैं ये मिसालें दे रहा हूं जो हदीस मैंने बयान फरमाई है। इस हदीस को भी आप जरा गौर से समझे। यहां पर एक और बात मैं बता दूं, जैसा कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी रखो। मतलब यह है कि मैंने जुमा में भी ये बयान किया कि मोहब्बत अगर मजबूती के साथ अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए तो हर अमल आसान हो जाता है। ना उसको सुस्ती आती है, ना कहली आती है। मोहब्बत इंसान को मजबूत बना देती है। किसी चीज की भी अगर में मोहब्बत हो जाए तो फिर वो मोहब्बत में बंदा उसका वो काम करता है मोहब्बत के साथ, तो फिर वो काम जब करता है तो फिर वो काम उसको आसान नजर आ जाता है। ना बेचैनी, ना तकलीफ, ना सुस्ती।
मोहब्बत कब अंदर आती है? तलब के साथ आती है। मोहब्बत को पैदा करना है तो तलब को पैदा करना होगा। तलब कहते हैं शौक को पैदा करना। जब तक शौक और तलब पैदा ना हो मोहब्बत नहीं आती किसी भी चीज की। आपको किसी चीज का शौक हो, तलब हो, तो उसको हासिल करने के लिए आप घंटों लगाए, बरसों लगाए, महीनों लगाए, कितनी भी दूर जाना पड़े, कितना भी जल्दी उठकर जाना पड़े, तलब है आपको, शौक है। तो उस शौक को, उस तलब को हासिल करने के लिए आप निकालते हैं, और इसी का नाम, जब वो तलब में बंदा उस काम को करता है तो फिर उसकी वो मोहब्बत उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। जैसा कि एक मुर्शिद ने अपने एक मुरीद को, जब उसने आकर कहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, कोई ऐसा वजीफा बताए, कोई ऐसा दुरूद पढ़ता है, क्योंकि मैं अक्सर दुरूद पाक पढ़ता हूँ लेकिन हुजूर अलैहि सलाम का दीदार मुझे ख्वाब में हासिल नहीं हो रहा है, जबकि आका करीम का फरमान है जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में उसने मुझी को देखा। तो अब मैं चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए। तो मुर्शिद करीम ने फरमाया तू अपने अंदर पहले तलब तो पैदा कर। मोहब्बत तो है, तलब नहीं है, शौक नहीं है, तलब पैदा कर। उसने कहा ये तलब क्या चीज है? तो अब मुर्शिद करीम ने समझाने के लिए उसको कि उसको कहा कि ठीक है मैं उसको ये बात समझाता हूँ, रात में इशा के बाद आ जाना। वो गया, रात में इशा की नमाज पढ़कर पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हो गया। हजरत ने अपने गुलाम को कहा इसको खाना खिलाओ और एक कमरे में हुजरे में बंद कर दो, यानी कमरे में बैठा है, खाना खिलाओ, और जो खाना खा ले तो मेरे कहने तक पानी ना देना और दरवाजा लगा देना। खाना खिलाया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब ये पानी पानी चीख रहा है और हजरत का हुक्म था इसको पानी ना। अब ये चीखता रहा, बहुत देर गुजर गई कि वो चीख रहा है कि पानी दो, पानी दो, पानी। आखिरी में जब बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, जान लबों पर आ गई, यानी अब ऐसा दिख रहा कि अब तो जान निकल गई अगर पानी नहीं मिलेगा, तब मुर्शिद के अपनी दरवाजा खोलकर उसको पानी दिया। उसने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद हजरत ने फरमाया बात समझा कि तलब किसको कहते हैं? कहा हुजूर आपने तो मार ही दिया, आपने तो खत्म ही कर दिया, हमने तो तलब के बारे में सवाल किया। तो हजरत ने फरमाया बाहर नहीं दिया, मैंने तरबियत की है, मैंने समझाया तुझे तलब और शौक किसको कहते हैं। सुन, अगर पानी ना मिला तो कितना तड़पा तू, तड़प गया, बिलक गया उसको हासिल करने के लिए। इसी का नाम तलब है, शौक है। जब ये बढ़ जाती है तो फिर बंदा मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। क्या मिसाल देकर समझा? तो हमारे अंदर मोहब्बत आना है तो तलब पैदा करना होगा, और तलब है, शौक है किसी चीज का, तो बंदा फिर उसके लिए। और हमारे बुजुर्गों से मैंने सुना था एक जुमला कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन ख्वाहिशात का वो गुलाम होता है। राजाओं को देख ले, अपनी ख्वाहिश का वो गुलाम होता है। ये औलिया अल्लाह है जो ख्वाहिशात को भी अपना गुलाम बना लेते हैं। तो खैर, शौक, तलब ये ऐसी चीज है, बंदा इसके लिए कुछ भी कर लेता है, और जब तलब और शौक बढ़ जाए तो फिर बंदा क्या करता है, उसको हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठाता है। इसी का नाम मोहब्बत है। हमारे अंदर तलब ही नहीं है, ना दीन की तलब है, ना दीन का जज्बा हासिल करने का, बस टाइम निकालने के लिए आते बैठते हैं। तो ये तलब है नहीं, तो ना अल्लाह की मोहब्बत का में इजाफा हो रहा, ना रसूल पाक की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, ना दीन, ना कुरान, नमाज, ना रोजा, ना हज या ज़कात, इसमें इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि तलब हमारे अंदर नहीं है। तलब और शौक मतलब में मजबूत हो जाए तो मोहब्बत मजबूत हो जाती है। और मोहब्बत ही क्या है? मेरे आका रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने खानदान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो ये मोहब्बत फिर बंदे के अंदर
यकीन पैदा करती है। कौन सी मोहब्बत? हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की मोहब्बत बंदे के अंदर अल्लाह पर यकीन पैदा करती है, रसूल पर यकीन पैदा करती है, दीन पर यकीन पैदा करती है। तो हमारे अंदर ये कमी जब आ जाए तो बंदा सुस्ती, काहली, लापरवाही की जिंदगी गुजारने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है दीन से और इस्लाम से मोहब्बत की कमी, हुजूर की मोहब्बत की कमी की वजह से आती है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए आप देखिए इंसान के अंदर दो कुव्वतें हैं। अल्लाह ने इंसान को दो कुव्वतें अता फरमाई। वो इन दो कुव्वतों में जितना मजबूत होता है उतना ज्यादा उसका यकीन मजबूत होता है, उसका अमल मजबूत होता है। और जितना वो यकीन में और अमल में मजबूत होता है अल्लाह उसको सिद्दीक का दर्जा अता फरमाता है। वो दो कुव्वतें क्या है जिनको मजबूत करने की आपको और मुझको जरूरत है? उन दो कुव्वतों का एक कुव्वत का नाम है कुव्वत बसीरत, निगाह वाली कुव्वत, और एक कुव्वत का नाम है कुव्वत अमली। मतलब क्या है कि कुव्वत बसीरत जो है यानी निगाह, जो क्योंकि जो हम देखते हैं उसका असर दिल पर होता है। यानी आँख का जो जरिया है दिल तक पहुंचने का, कान जुबान है, लेकिन आंख की जो कुव्वत है ना वो पहले असर करती है। आंख का असर डायरेक्ट दिल पर होता है। हमारे दादा पीर इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात को 4 साल की उम्र में समझाया कि जब आप आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर के बाहर बैठे थे, 2 या 3 साल के या 3 साल के गालिबन आपकी उम्र मुबारक है, और सामने से कुछ गाने वाली औरतों का काफिला जा रहा था, तो आपने कुर्ते को लगा उठाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो उन औरतों ने कहा शहजादी ये अमल क्या है कि नीचे तो आप कपड़ा पहना नहीं, खाली कुर्ता उठाकर आंखों को लगा लिया है, ऐसा क्यों? तो बर्जिस्ता जवाब दिया था आला हज़रत ने, आंख बहती है तो सब बहता है। यानी आप जिस आंखों का असर, ये जो कुव्वत है आंख की देखने की कुव्वत जो है, आप गौर करें। अच्छा देखिए इस कुव्वत को आप सही जगह इस्तेमाल करें तो आपके दिमाग, आपके अंदर की जो सुस्ती, बेचैनी, ये सारी कैफियत खत्म हो जाएगा। हमारी आंख की कुव्वत ज्यादातर फिल्में, ड्रामे या यो देखने के लिए गुजरती है, उसका असर डायरेक्ट दिल पर पड़ता है। उसका असर क्या है? बेचैनी, सुस्ती, काहली, नींद आना, ये सारी हरकतें। नबी जो होता है, नबी पाक हर इंसान को अल्लाह ये कुव्वत बसीरत देता है। मैंने अभी कहता उसमें नबी भी है, लेकिन फर्क ये है नबी में और आम इंसान में। नबी की जो कुव्वत बसीरत यानी देखने की जो कुव्वत होती है, नबियों को अल्लाह ताला पहले से ही उनकी तरबियत और उनको जो है आला मुकाम देकर भेजता है। इसलिए मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। ये मेरे आका रहमत कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये देखना है, क्योंकि नबी की तरबियत हो चुकी होती है अल्लाह की जानिब से, और बंदों को तरबियत नबी करते हैं या वली करते हैं। अब क़यामत तक तो कोई नबी आएगा नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से भी पता चला कि हुजूर ने फरमाया, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। इसलिए आप देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर इस पर इल्म गैब का भी एक बड़ा तवील बात हो सकती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज आपको नजर आई वो हमें नजर नहीं आती। अल्लाह करस बात मैं आपको और मेरी कर रहा हूँ। हमारी तरबियत जो कुव्वत बसीरत देखने की जो सलाहियत है, यानी इस्लाम ने जिस चीज को देखने का हुक्म दिया वो देखे, जिसको मना किया उससे रुक जाए, तो आपके अंदर की तब्दीली, आपके अंदर एक कुव्वत पैदा होगी, ईमानी कुव्वत। यानी इस्लाम किसको देखने को इजाजत देता है? इस्लाम कहता है देखना हो तो कुरान देखो, अहादीस को देखो, यानी देखने से मुराद पढ़ना भी है तो देखो, और औलिया अल्लाह के मुबारक चेहरों को देखो, माँ बाप के चेहरों को देख लो। ये देखना कि बसीरत अगर सही जगह खर्च हो तो फिर उसका डायरेक्ट असर अपने रूह, दिमाग और दिल पर होता है। आप गौर करें, बंदा जो चीज देखता है फिर उसका असर दिमाग में आता है, दिल में आता है और ऊपर आता है।
और फिर जिसके मना किया गया है कि गैर औरतों को मत देखो, आज तो नाचना गाना फिल्में ड्रामे फोन के जरिए आम सी बात हो जाती है। फिर बंदे के अंदर झूठ का जज्बा पैदा होता है, गाली का जज्बा पैदा होता है। जब देखता है तो गलत गलत ख्यालात उसके दिल दिमाग में आना शुरू हो जाता है। ये सारे ख्यालात गलत आ रहे हैं, गलत हरकतें उसकी आदतें काम कर रहे हैं। तो यकीन जानिए, आप गौर करें कि वो यकीनन अपनी आंखों की बसीरत को गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, गलत चीजों को देख रहा है। उसका असर यह है कि दिल भी बीमार पड़ा है, रूह भी बीमार पड़ी है, आंख भी बीमार पड़ी है। लिहाजा देखने की कुव्वत को अगर हमने सही हासिल किया तो ये कुव्वत जो है आपके अंदर सुकून, अमन और रूहानी ताकत बढ़ाने का जरिया बन जाती है। वहीं पर सबसे बड़ी दौलत इल्मुल यकीन, यानी जो यकीन के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन और ऐनुल यकीन का दर्जा बंदा कब पाता है? जब देखने की बसीरत मजबूती के साथ उसको हासिल हो जाए और वो सही जगह अपने देखने की ताकत को खर्च करे, तो फिर उसकी रूहानी ताकत और ईमानी ताकत को अल्लाह बढ़ा देता है। इसलिए आप देखें, अल्लाह वालों से, अल्लाह के नेक बंदों से कोई भी अमल में कमजोरी नजर नहीं आती। क्यों? चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, इबादत हो, जिक्र हो, अक्सर जो नेक काम हो, हलाल मेहनत कमाना हो, कोई भी अमल में कमजोरी नजर नहीं आती। हालांकि अल्लाह उनको गुनाहों से महफूज रखता है, लेकिन कमजोरी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें देखने की कुव्वत को सही इस्तेमाल किया, तो फिर देखने की कुव्वत हमारे अंदर जो है यकीन की ताकत को बढ़ा देती है। और वो यकीन क्या है? अल्लाह एक है। वो यकीन क्या है? अल्लाह देख रहा है। वो यकीन क्या है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब किताब देना है। जब ये यकीन पैदा हो जाता है तो बंदे के अंदर जो वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उसके बारगाह में हिसाब किताब देना है, तो देखने की बसीरत से यकीन की ताकत बढ़ जाती है। और जब यकीन की ताकत बढ़ जाती है तो बंदा अमल में, इबादत में मजबूत हो जाता है। और जब अमल में, इबादत में मजबूत हो जाता है तो अल्लाह उसको सिद्दीकों वाला दर्जा अता फरमा देता है। यकीन, जैसा अबू बकर सिद्दीक ने जब आके जिब्रील, अबू जहल ने कहा था ना अबू सिद्दीक अकबर को कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स एक पल में मक्का से मस्जिद अक्सा गए और आ जाए और सातों आसमान पर भी जाने का दावा करे? अबू बकर ने फरमाया था, बोल कौन रहा है? कहा जिसको तुम नबी मानते हो। कहा उन्होंने बोलते हो इससे ज्यादा भी मैं बड़ी बात मान लेता हूं। तो यकीन का ये दर्जा जो सिद्दीक को अता हुआ है, इसलिए बुजुर्गों में एक टाइटल होता है सिद्दीक, यानी ये कब आता है? जब आग की कुव्वत को सही जगह खर्च करे। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि मोहब्बत जो है बसारत को सुधार देती है, यानी देखने की सलाहियत पैदा करते। मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर ने कसम याद की, क्या कहा? कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। यानी इस पे एक लतीफ इशारा भी है, हुजूर ने ये कसम उठाई, ये नहीं कहा कि कसम उस जात की जिसने चांद को बनाया है, कसम उस जात की जिसने तारों को बनाया है, कसम उस जात की जिसने सूरज को बनाया है। यानी कसम भी उठा रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उसकी नजर में जो सबसे ज्यादा अहमियत की चीज है, यानी रब की नजर में जो सबसे ज्यादा अहमियत की नजर है, वो ना चांद है, ना सूरज है, ना तारे, ना जमीन, ना आसमान, ना कायनात, बल्कि हुजूर फरमाते हैं आओ कसम में खास और अहमियत वाली चीज को उठाते हैं ना। मैं बताता हूँ रब की नजर में खास और अहमियत वाली चीज क्या है। तो सरकार ने फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। गोया हुजूर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के नजर में सबसे ज्यादा अहमियत की चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका। आपको बता रहा था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका कि सरकार ने बता दिया कि अल्लाह के यहाँ सबसे अहमियत की चीज ना जमीन है, ना आसमान, ना चांद, ना सूरज, ना तारे, ना कायनात, हुजूर की मुबारक जात है। और हदीस कुदसी भी है ना,
बुखारी शरीफ में भी है, दिगर क़साइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है हदीस कुदसी में कि मेरे आका रहमत करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हबीब तुझे बनाने का मकसद ना होता, ना जमीन बनाता, ना आसमान, ना चांद, ना सूरज, ना सितारे। तो लिहाजा ये हदीस की अहमियत को आप समझे सरकार, क्या कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। अगर अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारा ईमान उस वक्त मुकम्मल हो सकता है जब तक तुम्हारे नजदीक मैं अपने औलाद तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारे बीवी बच्चों से ज्यादा, तुम्हारे खानदान से ज्यादा, माल से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो मोहब्बत फिर यकीन पैदा करती है, मोहब्बत फिर बसारत की क़ुव्वत को बढ़ाती है, मोहब्बत फिर अमल में क़ुव्वत बढ़ाती है, मोहब्बत फिर जो है अल्लाह और उसके रसूल की राजी करने के लिए जरिया बनाती है। आप देखें सहाबा को मोहब्बत कैसे थी अल्लाह से, रसूल से, दीन से। एक जंग में 4 सहाबा एक जगह शहीद थे और अल अतश पुकार रहे थे, यानी पानी पानी, 4 सहाबा। तो एक साहबी रसूल ने फौरन उनके पास पानी लेकर गए, एक साहबी को पिलाना चाहा तो बाजू वाला कह रहा था पानी मुझे भी चाहिए। तो वो साहबी ने कहा मुझसे ज्यादा तकलीफ में वो दिख रहा है, पहले उसको पानी पिलाओ। ये इसार का जज्बा उनके अंदर आया का, ये अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से आया। कहा उसको पानी पिलाओ। दूसरे तरफ साहबी के पास पानी लेकर गए। जरा देखिए, एक दूसरे की टांग खींचने वाले, दीन का भी काम कर दो टांग खींच रहे, सुन्नियत का काम करते हुए टांग खींच रहे। तो ये ना कि रियाकारी तुम्हारा, तो तुम दीन का काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए, बल्कि इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी वाह वाह हो जाए, इसलिए उसको क्यों रहे, उसको खींच रहे, उसके बारे में गलत, उसके बारे में गलत। कम से कम दीन के काम में तो ये सारी चीजें नहीं है। सहाबा इकराम की मिजाज को देखे कि एक सहाबी कहते हैं उनको पहले पानी दो, खुद जख्मों में है, उनको भी पानी की जरूरत है, लियाकर उनको दिया। बाजू वाले और एक साहबी अल्लाह तश पुकारे, दूसरे साहबी कहते मुझसे ज्यादा जरूरत उनको नजर आती है, आप उनको पानी। वो तीसरी जगह ले जाते हैं तो बाजू वाले चौथे साहबी कहते हैं अल्लाह तश, कहा मुझसे ज्यादा जरूरत उनको नजर आ रही, उनको दो। जब चौथे के करीब गए तक उनकी शहादत हो गई। पलट कर ये तीनों की तरफ एक के बाद एक, जब तक तीनों की भी शहादत हो गई थी, यानी इन तीन एक के पर एक इशार कर बता दिया कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत मजबूत हो तो मोहब्बत की वजह से जहां अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है, अमल में मजबूती हो जाती है, इखलास पैदा हो जाता है, वहां पर इशार का जज्बा भी अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाता है। अमल की दौर, रमजान मुबारक का ये महीना अन करीब तशरीफ लाने वाला है, तो अपने अंदर अमल कर अल्लाह पर, रसूल की मोहब्बत के साथ साथ यकीन की दौलत को बढ़ाइए, अमल की दौलत को बढ़ाइए। गंदी आदतें, गंदी मिजाज को अपने अंदर से निकालने की आप कोशिश करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है जो हमारे लिए कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको रास्ते को आसान फरमा देता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके अंदर चेंजेस आएगा। अमल का वक्त आ रहा तो हमारे अंदर सिर्फ नमाज, रोजा, इबादत तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है आपके अंदर ये मिजाज पैदा होना चाहिए कि अमल में इखलास हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, और साथ ही साथ जो है हमारे अंदर की गंदगियां, झूठ की आदत, गीबत की आदत, किसी को तकलीफ देने की आदत, ये इबादत के जरिए तुम्हारे अंदर की गंदगी साफ, गंदगी से मुराद तुम्हारे अच्छी गंदी आदतें बाहर निकलना शुरू हो जाती है, अच्छी आदतें अंदर आना शुरू हो जाती है। कब आता है? मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारे अमल में इखलास पैदा हो जाए अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए कुरान में जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हबीब कहिए, आप कहिए अपने गुलामों को हमारे लिए कि मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा हज का सब कुछ अल्लाह के लिए। तो ये आयत मुबारक के तहत यहाँ उलमा ने बयान फरमाया है, ये आयत मुबारक के तहत कि देखो कि तुम्हारे अंदर इखलास, इखलास क्या है अब उसको यहाँ समझिए। ये आयत के मुताबिक के तहत, आयत शरीफा के तहत इखलास पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई टॉपिक किए, क्योंकि
रमजान मुबारक की आमद करीब है, तो हर अमल आप जो कुछ भी अमल कर रहे, खाना खिला रहे, तो ये नहीं कि आप जो है लोग मुझको सकी कहे, मेरी इज्जत करे, नहीं, अल्लाह के लिए हर अमल में ये मिजाज। अच्छा, ये मिजाज जब जिस बंदे के अंदर पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो यानी हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए बंदा नेक अमल करना शुरू कर देता है, तो फिर वो अपने नाम नमूद वाह वाह किसी चीज के में नहीं रहता, बस अमल करते हुए अल्लाह ताला को राजी करते हुए जिंदगी गुजारता। वरना जहां रियाकारी आ जाए तो वो हदीस पाक में जो है मेरे कैसे हो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जामिया तिरमिज़ी में ये हदीस पाक मौजूद है, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस सुनाते हुए 3 मरतबा बेहोश हो गए, और 3 मरतबा होश में आने के बाद फिर आपने वो हदीस पाक सुनाई। जामिया तिरमिज़ी में भी हदीस है, और ये हदीस क्या है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को सुनाते हुए 3 मरतबा बेहोश हो गए। इससे अंदाजा करें, साफ दिल हो तो ये बात समझ में आ जाए ना, यकीन मजबूत हो तो ये बात समझ में आ जाए कि कैसे बेहोश हो गए। तो वो जाम तुमने पिया नहीं तो वो असर तुम्हारे अंदर आएगा कैसा? इखलास का जाम अगर तुम पीते तो ये बात तुम्हारा, जब देखे अमल में इखलास हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए अमल करने लग जाए, तो दिल भी नरम पड़ता है, रूह भी नरम पड़ती है, रूह की ताकत बढ़ती है, दिल नरम पड़ता है, दिमाग में नरमी आ जाती है, और जब नरमी जो है नेकियों का असर दिल पर करती है, जब ये असर करती है तो बंदे को फिर खौफ खुदा में रोना भी नसीब हो जाता है। ये हमारे सुस्ती काहली की वजह से है, जो हमारे अंदर दिल नरम नहीं हुआ। तो सहाबा कराम इस मुकाम पर, आला मुकाम पर थे कि दिल बड़े नरम थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत आप फरमाते, जो 3 मरतबा ये रिवायत सुनाते बेहोश हो, आप फरमाते कि क़यामत के दिन, इखलास किसको कहते हैं सुनिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक जो है मुजाहिद को बुलाएगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, जानता सब है, लेकिन अल्लाह कहेगा तूने ऐसा क्या अमल किया है, जानता सब है, अल्लाह जानता सब है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो मुजाहिद कहता है कि मैं वो हूँ जो अल्लाह की रजा के लिए मैंने, या अल्लाह तो जानता कि मैं वो हूँ कि तेरे लिए मैंने जिहाद किया, दुश्मनों से लड़ा, मैदान जिहाद में जो है मेरी शहादत हुई, मैं शहीद हुआ। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है तू झूठा है, शहीद हुआ। गौर करें आप, जिहाद में गया, लड़ते लड़ते शहीद हुआ, लेकिन अल्लाह फरमाता तू झूठा है, तेरी नीयत जो है मुझको राजी करने या मेरी रजा करने नहीं थी, तेरी नीयत, तेरी सोच ये थी कि लोग तुझे मुजाहिद बने, और तू अगर जीतता तो तुझे पैसा चाहिए, माल दौलत चाहिए था, लेकिन तू जिहाद में, जंग में, जिहाद में मर गया, लेकिन वो जिहाद तूने मेरे लिए नहीं किया था, बल्कि दौलत कमाने के लिए, और लोग तुझे बहादुर कहे, लोग तेरी वाह वाह करे, इसलिए तूने मैदान जिहाद में जिहाद किया था, मेरे राजा या मेरे लिए अमल नहीं किया था, लिहाजा अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों को इसको खजीरते हुए ले जाकर जहन्नुम में डाल दिया जाए। ये हदीस सुनाकर इसके पहले हिस्से को सुनाकर अबू हुरैरा बेहोश हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आपको होश मिला, आपने फरमाया सुनो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक सखी को भी लेकर आएगा, और वो कहेगा या अल्लाह मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, यतीमों का ख्याल किया है, बेवाओं का ख्याल किया है, ये मैंने ये काम किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तू जो गरीबों यतीमों खाना खिलाने वाले पे गौर करने, खाना भी खिलाना या कपड़े बांटना हो, गरीबों का ख्याल करना, जरा गौर करे। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने मेरे लिए काम किया, लोग तेरी वाह वाह करे, लोग तेरी तारीफ करे, और लोग तुझे कहे कि ये बड़ा सखी आदमी है, तूने लोगों को लिए कहा, मेरे लिए नहीं किया है। लिहाजा जब ये कहा जाएगा अल्लाह की जाने से, अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तमाम फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, और उसको भी घसीटते हुए ले जाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इखलास किसको कहते हैं? अल्लाह के लिए अमल करना, अल्लाह को राजी करने के लिए अमल करना। तीसरी बात, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाते हुए अबू हुरैरा कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह एक खारी को भी लाएगा, और वो खारी कहेगा मैंने कुरान पढ़ा है, तालीम दी है, कुरान की तालीम दी है, तरबियत की है, लोगों को तकरीर करता था, कुरान पढ़ता था,
भला ये मैंने किया है, अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। उस कारी को भी अल्लाह कहेगा तूने मेरे लिए नहीं लोगों को से तारीफ हासिल करने के लोगों के लिए किया है, लिहाजा उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये हदीस पाक से इखलास किसको कहते हैं, यानी हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, ये मिजाज। जहां पर ये ख्याल आ गया मैं इतने साल से काम कर रहा हूं और लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मैं इतने साल से मस्जिद में झाड़ू मार रहा हूँ, मैं इतने साल से उरस में काम कर लेते आ रहा हूँ, दरगाह में मैं ये काम कर लेते आ रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इतवार को इतवार पकवान कर रहा हूँ, मैं इनका साथ दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं आ गया तो समझ जाए कि तुमने अल्लाह को नहीं, लोग आपकी तारीफ करे, लोग आपकी वाहवा करे, इसलिए काम कर रहे थे। तो लिहाजा सकी चखारी मुजाहिद को अल्लाह ताला दोज़ख में डालता है। तो सोचिए जो अल्लाह को राजी करने के लिए काम नहीं, लोग से तारीफ हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। कुरान कहता है हबीब कह दीजिए मेरा हर अमल अल्लाह तेरे लिए है, तुझको राजी करने के लिए है। जब ये मिजाज हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हर अमल में एक अमन सुकून भी आ जाएगा और अल्लाह की रिजा के लिए अमल करने वाला बन जाओ तो अल्लाह ताला दोनों जहां में जरूर कामयाबी अता फरमाए। आज ये जरूरत है हमारे खानखा के मुरीदों को भी सीखने और समझने की। किस लिए कर रहे भाई काम? आप थोड़ा बोलते कि काम छोड़कर भाग गए, छोड़ो ये काम नहीं कर रहा है। किसके घर का काम था? कौन सा पर्सनल काम कर रहे थे आप जो आपको इतना बुरा लगा कि भाई? अरे भाई नेकी में, नेकी के काम में नेकी यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। नेकी के काम के लिए मेहनत करना पड़ता है, जैसा हलाल पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, नेकी के काम के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो उसके लिए चार बातें सुनना पड़ता है, देखता अल्लाह ताला इम्तिहान लेता, कहीं छोड़ के भागता या करता। अल्लाह की जान इम्तिहान होता। मेरे लिए आया, अल्लाह तो जानता, लोगों तुम्हारे दिल में खुद को भी पता चले ना, तुम खुद को भी धोखा ना दो। अगर तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम्हें पता कब चलेगा? जब तुम्हारा इम्तिहान होगा। हर चीज हमें आसान, जब कोई चीज भी आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। असल में ये है इस्लाम बहुत आसानी से मिल गया तो जो, वरना सहाबा कराम ने जो कुर्बानियां दी, वतनों को छोड़ा, आंखों के सामने औलाद को कत्ल होते हुए देखा, लेकिन अहमियत थी ना, इतनी कुर्बानियों को साथ इस्लाम को हासिल किया, उसके बाद हमें बहुत आसानी से मिल जाना। तो हमने इस्लाम के अहकाम और अमल को बहुत आसान से ले लिया। तो मैं कहता हूँ खानखा में हमारे पास आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़िद इसको ये बात इसको रिकॉर्ड करें, खास तौर पे अलग से रिकॉर्ड करके बच्चों को, खास तौर पर खानखा में आने वाले, मैं उनको ये कहता हूँ तुम्हारे अंदर इखलास की कमी बहुत आ रही है। तुम थोड़ा सोचो, आपके इम्तिहान होगा, लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको कहेंगे ये काम नहीं कर रहा, उन्हें वो काम नहीं करा, नहीं काम कर रहा। आप जो है जो भी काम खानखा में करते हो, चाहे वो मज़ार शरीफ, सरकार हुसैनी बाबा के दरबार का काम हो या मस्जिद का काम हो, ये मत देखो कि पीर देख रहे आने देख रहे, बल्कि ये कहो कि अल्लाह की रजा के लिए मैं कर रहा हूँ। अपनी ताकत अपनी आइस के मुताबिक करो। जहां ये ख्याल आ जाए कि मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूं, अरे भाई तो काम करके आसान क्यों जता रहे? किस लिए किया? ये कौन सा काम है? कोई पर्सनल काम कर रहे थे आप? नहीं, हुसैनी बाबा का खिदमत कर रहे थे, सरकार साहिब मजार की खिदमत में थे। तो मुझे बताओ उनकी खिदमत किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए, लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको इज्जत दे, या अल्लाह की रजा के लिए? क्योंकि ये अल्लाह के वली है, वलियों से मोहब्बत भी तो अल्लाह के लिए है ना। और हदीस में क्या है कि हर अमल जो अल्लाह के लिए करो तो तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा। तो लिहाजा खानखा का काम हो या मस्जिद का काम हो, वो कर कर ऐसा जताने, यूं समझिए कि दूध में पेशाब डालने के बराबर हो जाता वो अमल में। तो लिहाजा कभी अपने दिल दिमाग मिजाज में ख्याल मत आने दे, नहीं हजरत हम काम कर रहे तो उन्हें आके ये ताना दे रहा। अरे भाई ठीक है, गलत दे रहा, वो ताना बस ताने देने वाले की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन उसके ताने से अब नेक कमाना छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? अच्छे काम करना छोड़ दे, ये कहाँ की अक्लमंदी है? उसके ताने, उसके गलत बातें, ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो तुम्हारे अंदर सब्र कितना आया है। नेकी मेहनत करना पड़ता है,
तभी नेकी आती है। धूप में खड़ कर अगर जो पकाने वाले पका रहे हैं, पसीना जा रहा है, बेचैन हो रहे हैं, कभी इनको दिल पे हाथ रख के बोलो भाई किस लिए कर रहे हो? नहीं, हजरत की खिदमत कर। ठीक है, किस लिए कर रहे हो? नहीं, हजरत अल्लाह के वली है, उसके लिए कर रहे हो। ये खाना खिलाना या पर्सनल काम है किसी का? बोले नहीं, इससे कौम की खिदमत होती है। तो मैंने कहा ये बात समझ, तुम्हें समझ में, ये बात समझ में आ जाए तो यकीन जाने ना खाना बनाने वाले को कोई चीज का एहसास होगा, ना खाना खिलाने वाले को कुछ चीज का एहसास होगा कि हम जो अमल कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बुजुर्गों की खिदमत भी आसान हो जाएगी, मस्जिद की खिदमत भी आसान हो जाएगी। ये इखलास है। वरना देखिए बुजुर्गान दीन सहाबा इकराम को इखलास किस बुनियाद पर था? हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला, खालिद बिन वलीद जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। और से सुन इस बात, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह ने यूं समझिए मारे का जीतना अल्लाह ने इनके मुकद्दर में रख दिया था। खालिद बिन वलीद के मुकद्दर में यूं समझिए, सहाबा में ये एक ऐसे सहाबी है जिस मार्के में जाते अल्लाह कामयाबी देते। जंग मौता का वाकया आपके सामने, खालिद बिन वलीद के सामने 3 जर्नल शहीद हुए। सुपर पावर मुल्क से लड़ने के लिए चंद हजार सहाबा गए थे जंग मौता, जबकि अकल कह रही कि कहां से जीत सकते, वो सुपर पावर मुल्क है। सीधा सहाबा मदीने पाक में जो किसी वजूहात की वजह नहीं जा सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ नहीं ले जा सके, और कुछ सहाबा को भेजाया जिसमें मौला अली के सगे बड़े भाई जाफर तैयार थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ज़ैद बिन हारिसा थे, और अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसे जनरल थे, खालिद बिन वलीद जैसे जनरल थे। जब ये हजारों मील दूर जाकर जंग कर रहे हैं और इधर मदीने मुनव्वरा में सहाबा को कुछ जो किसी वजूहात से ना जा सके, वो बेचैन। क्यों बेचैन थे? इसलिए बेचैन थे वो ईमान वाले के सुपर पावर मुल्क से लड़ने गए। तो पता है ना आपकी बेचनी तो होगी कि क्या हो रहा है वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में अपने गुलामों की बेचैनी को देखकर कहा, करीब आओ, मैं बताता हूँ, बैठा यहाँ हो लेकिन वहां के हालात बताता हूँ। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने मदीने में बैठे बैठे कहा, देखो अभी झंडा मेरे अली के भाई जाफर तैयार के हाथ में है। फिर उनके दोनों बाजू उस जंग में शहीद हुए। हजरत जाफर तैयार, एक बाजू काटा तो आपने दूसरे हाथ में झंडा लगा, दूसरा बाजू काटा, मुंह में झंडा पकड़ा और आपकी शहादत हो गई। आपने फरमाया कि सरकार मुस्तफा करीम ने कहा, अब अबू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कि अबू जाफर तैयार की शहादत हुई। उसके बाद कहा साथ ज़ैद बिन हारिसा की शहादत हुई। उसके बाद कहा अबू उबैदा बिन जर्राह की शहादत हुई। अब झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आया। सरकार मदीने पाक में रहकर कहते हैं अब उसके हाथ में तलवार आया, झंडा आया है इस्लाम का, जिसको अल्लाह की तलवार कहा जाता है। फिर अल्लाह ने उनके जरिए कामयाबी अता फरमाई। यह है खालिद बिन वलीद, जिस मार्के में जाते हैं। आपके बारे में, खालिद बिन वलीद के बारे में मुल्क शाम के हालात, जहां मुल्क शाम में अहले ईमान के जिहाद हुआ है, पढ़े आप। खालिद बिन वलीद ने अकेले 1 लाख से लड़ा, 1 लाख से लड़ा अकेले। कोई किस्सा कहानी नहीं है, जो फिल्में ड्रामे नहीं है, जो उड़ उड़कर हीरो मार रहा है 5-5, 6-6 जनों। सब जानते कि एक एक्टिंग है, लेकिन ये असल साहबा खालिद बिन वलीद, क्या यकीन था। देखो अल्लाह रसूल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु 20 जंग में एक मर्तबा जिहाद करते करते आपके सर मुबारक से टोपी नीचे गिर गई। सर पर टोपी मुबारक थी ना, वो टोपी नीचे गई। आप तलवार को नीचे रख के, जंग चल रही है 20 जंग में, आप टोपी को तलाश कर रहे हैं। इतनी साहब ये कोई टोपी ढूंढने का वक्त है, चारों तरफ से दुश्मन है, बीच मैदान में आप है, आपको मौत की परवाह नहीं, बस आप टोपी तलाश कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से वो टोपी जब मिली, फिर सर पे रखा, जंग शुरू हुई। जब जंग खत्म हुई तो साहबा ने साझा, खालिद बिन वलीद ये कोई तरीका रहा 20 जंग में कोई भला टोपी तलाश करता है आप? कहा इसलिए मैंने तलाश किया कि इसी टोपी के वसीले से तो कामयाबी मिलती है। कहा क्यों, वो कैसे? कहा इसके अंदर, इस टोपी के अंदर मेरे और आपके नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
आसार मुबारक यानी बाल मुबारक मैं अक्सर रखा करता हूं। आपके पास दाढ़ी मुबारक के कुछ बाल थे, वो बाल मुबारक जो है उस टोपी के अंदर थे, इसलिए कहते हैं कि मैं कामयाबी हासिल ही करता हूं तो इसके वसीले से। ये खालिद बिन वलीद की थोड़ी शुजाअत ताकत वाली वाकयात आपको बता रहा हूं। आपके जिस्म खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में मुबारक पर कोई ऐसी जगह खाली ना थी जहां जख्म ना था। जंगे इतनी लड़ी है, ऐसे मजबूत जर्नल अहले ईमान के, ऐसे मजबूत जर्नल, अल्लाह की तलवार का लक़ब जिसको मिला वो खालिद बिन वलीद का एक जुमला आज हम को आपको याद रखना है का अगर मौत आ जाए तो कहां पर भी हो आती है। मौत का वक्त आ जाए, मौत से मत डरो, आप फरमाते मौत कहां पर भी हो आती है, कैसा भी हो आती है। तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे दुश्मनों के साथ तो हो वहां, लेकिन कभी मौत से मत डरो। ये खालिद बिन वलीद कहना चाहते हो। वरना देखो इतने जंगे में लड़ी है लेकिन आपकी शहादत घर में बिस्तर पर हुई, आप वफात पा गए। मानो इतने अकेले 1 लाख से लड़े हैं लेकिन मौत का डर ये खास खूबी नहीं था ना। तो लिहाजा ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब मैं आपको बताना चाहता हूं इखलास किसको कहते हैं। जरा दीन की खिदमत करने वाले, मस्जिद बारगाहों की खिदमत करने वाले मुरीदीन कान खुलकर सुने इस रिवायत को। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला ऐसे मजबूत जर्नल, ऐसे मजबूत सहाबी, एक मर्तबा फारूक आजम के दौरे खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम का ऑर्डर आया कि एक खालिद बिन वलीद अभी इसी वक्त अपना ये होता जर्नल वाला होता इससे माजूल हो जाओ और फला को जर्नल बना दो। ये समझे कि अब आप इस होदे से हट जाइए, नीचे आइए और आपकी जगह जो है फला साहबी इस को कमांड करेंगे। सोचिए अचानक बड़े होदे से नीचे आम आदमी बन जाए। लिहाजा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला फौरन दिल में ना कुछ ख्याल किया, ना दुश्मनी, ना हसद, ना जलन, युज़क्कीहिम के तहत उनके दिल साफ सुथरे थे। तो लिहाजा फारूक आजम का आर्डर आया, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपना वो होदा से माजूल हुए और आम सिपाही बन गए। आम सिपाही बनने के बावजूद भी ऐसे ही लड़ते रहे जैसा जनरल लड़ता, काम में कोई कमी नहीं आई। ये समझना है, काम में कोई कमी नहीं आई। हमारे को अगर तुम हट के आज तुम देखो तो साफ छोड़ रहा, मेरे को हटा दिया हजरत, देख तुम उन्हें कैसा करता। अरे बंदे वो काम क्या कर रहा है, पहले तू क्या कर रहा है और फिर वो क्या कर रहा है। काम तो खिदमत ही है ना। नहीं हजरत मेरे को हटा के उसको कैसा बोले ये काम को मैं करता था हर साल, अब देखेंगे उन्हें कैसा करता, जानबूझकर उसको गिराने। अब दूसरों के सामने कहना कि मैं जो कर सकता हूं कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उसको खाली इतना पूछो भाई तो किसी ने कर रहा था, और ये काम जो चल रहा है किसका काम चल रहा है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को यही तो आकर लोगों ने भी कहा कि हुजूर आपको जर्नल से हटा दिया गया है, इतने बड़े होदे से हटाकर एक आम सिपाही बने, फिर भी आपके काम में कोई कमी नहीं आई, वजह क्या है। खालिद बिन वलीद ने जब जवाब दिया था मैं जर्नल था तो भी अल्लाह को राजी करना चाहता था, आम सिपाही बनाओ तो अल्लाह की रजा के लिए, मैं काम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूं। लिहाजा चाहे उस होदे पे हो चाहे आम हो, काम में कमी नहीं हो, काम अल्लाह का है। होदा कोई भी हो, काम किसका है, अल्लाह को राजी करने वाला काम है, दीन का काम है। ये है इखलास। जब बंदा इस इखलास के आला मुकाम पर पहुंच जाता है अल्लाह का भी महबूब होता है, रसूल का भी महबूब हो जाता है। हजरत मौलाए कायनात सैयद सादात अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग में एक यहूदी को मार रहे हैं। अचानक उस यहूदी ने जब देखा कि मौला अली उस पर हावी भी हो गए हैं, उसको अब मारने ही वाले थे, उसने माज़अल्लाह मौलाए कायनात के मुबारक चेहरे पर, जिसको करमल्लाहु वजहू कहा जाता है, इज्जतदार मुबारक चेहरा, उस चेहरे मुबारक पर थूक दिया। हजरत मौला अली ने 20 जंग में उस यहूदी को छोड़ा। वो यहूदी हैरान हो गया, मारने वाले थे, खत्म करने वाले थे, मेरा मामला खत्म था, अचानक आपने क्यों छोड़ा। हजरत मौला अली ने फरमाया कि मैं घर से निकला था तो मेरी नीयत अल्लाह को राजी करने की थी,
मैदान में भी आया तो अल्लाह को राजी करने के लिए थी। मैं जंग भी कर रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था, लड़ भी रहा था तो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ रहा था। लेकिन तूने मेरे चेहरे पर थूका तो अब मेरी नफ्स भी, मेरा गुस्सा भी शामिल हो गया। मैं मेरे लिए कोई काम नहीं करता हूं, जो भी करता हूं अल्लाह की रजा के लिए करता हूं, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। तो उसने कहा, अली मौला अली को हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। इखलास की इस आदत को देखकर वो सख्त दिल इंसान भी नरम पड़ गया। इखलास अपने अंदर पैदा करो। इखलास का माना हर अमल अल्लाह की रजा के लिए करो। जहां दिखावा आ गया, रियाकारी आ गई तो ये शिर्क असगर और छोटा शिर्क हो जाता है, कबीरा गुनाह हो जाता है। और फिर एक हदीस में यहाँ तक आया है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक निदा करने वाला निदा करेगा कि लोगों, जो लोग अमल करते थे दुनिया में, चाहे कौन सा भी अमल हो, अमल में नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही नहीं, माँ की खिदमत भी आ गई, औलाद की तरबियत भी आ गई, हर अच्छा अमल हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा जो अमल दुनिया में करते थे और जिसके लिए करते थे उससे जाकर अपना अजर मांगो, और जो मेरे लिए करता था मैं उसको इसका अजर देने तैयार हूं। यानी अल्लाह को हर चीज का इल्म है, कौन मेरे लिए कर रहा है और कौन लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है और अपने लिए कर रहा है कि मेरी बात आ जाए, मैं बड़ा हूं, मेरी बात सुना जाए। ये मैं तो तकब्बुर है, मैं इब्लीस को भी जहन्नम में बना दे दिया है। लिहाजा इस इखलास वाली दौलत को अपने अंदर पैदा करे। रमजान मुबारक आ रहा है, चाहे रोजा हो, रोजेदारों की खिदमत हो, जो काम भी हो, कड़क धूप में जाकर इफ्तारी ला रहे हो, किसके लिए ला रहे हो? रोजेदारों किस लिए? अल्लाह के लिए। ये तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए ना, हर अमल अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो फिर तुम्हारे को हर अमल आसान नजर आएगा, हर नेकी आसान नजर आएगी। कोई किसी का ताना, किसी की बातें आपको पसंद, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कड़क धूप में जाकर इफ्तारी ला रहा हूँ, इन्हें मेरा मजाक उड़ा रहा, किस लिए भाई? ये तुम्हारा इम्तिहान है, लेकिन तुम किस लिए काम कर रहे हो? अल्लाह के लिए। मैंने अल्लाह को राजी करने वाले बन जाओ। अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह आने वाले इतवार का आखिरी इज्तिमा होगा, टाइम की पाबंदी के साथ तशरीफ लाए, इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक पर होगा इंशाअल्लाह। तो उस पर अभी मैं आ रहा था तो जनाब नबी साहब ने जो है रोज़े के मसले मसाइल भी बड़े प्यारे अंदाज से आपको सिखा रहे थे। तो इंशाअल्लाह आने वाले इतवार को अल्लाह ज़िंदगी रखा तो हम इंशाअल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक पर हम कुछ तकरीर करेंगे। आप आने वाला इतवार शायद ये रमज़ान मुबारक से पहले का, ये शाबान मुअज़्ज़म का ये आखिरी इतवार रहेगा हमारा। फिर रमज़ान मुबारक के बाद अगर अल्लाह ज़िंदगी रखा तो फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसलिए सुस्ती का हाल बना कर आने वाले इतवार को टाइम की पाबंदी के साथ मस्जिद में हाजिर रहिए। अल्लाह को इससे बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह हर अमल हमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।